ये देखिए दोस्तों, ये चौलाई है, इसको आप सब लोग पहचानते होंगे। ये कल चौलाई तोड़ के गार्ड साहब दे गए थे, इसकी आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार आप जरूर बना के देखें। जैसे पालक पनीर बनती है वैसी ही ये चौलाई पनीर होती है। ये देखिए, और बहुत अच्छी चौलाई है ये। तो इसको मैंने धुल लिया है। अब धुलने के बाद इसको हम उबालेंगे, उबालने के बाद सब्जी बनाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मेरा ये चौलाई जो है पिस गई है। अब इसको हम एक बड़ी छन्नी में रख लेंगे। जैसे इसे थोड़ा बहुत अगर डंठल पंठल आ गया है तो वो सब निकल जाएगा। ऐसा ही पेस्ट आप बना लीजिए। और अगर मतलब आपका महीन हो गया, जैसे महीन हमारा भी हो गया है, तो अब इधर देखिए थोड़ा सा हम और पीसते हैं क्योंकि ये कम है बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, हमने पालक जो है पीसने के बाद उसमें देखिए ये आटा मिक्स किया है, ये गेहूं का आटा है। आप चाहें तो आप इसमें मैदा भी मिक्स करते हैं। और इसमें हमने डाला क्या क्या है ये भी आप देखिए। ये चंकी चाट मसाला डाल दिया है, हींग डाली है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, नमक डाला है, और सब्जी मसाला डाला है, और हरा मिर्चा डाला है, काली मिर्च डाली है। इसके बाद इसको हम मार लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें मोयन डाल देते हैं जिससे हमारे हाथों में ये चिपके नहीं। अब मसाले एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें पड़ा हुआ है जीरा, और 2 टुकड़ों में की हुई काली मिर्च, और ये चंकी चाट मसाला, करी पत्ता, हींग और नमक, हरा मिर्चा, सब सामग्री इसमें हमने डाल दी जिससे ये चटपटा टेस्टी हो जाए। मसालों के लिए आप जो मसाले आपको पसंद हो वो आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। ये मैं चौलाई की मठरी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ी देर के लिए आटा हम रेस्ट करने को रख देते हैं। और तिल भी पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए तिल इसमें दिख भी रहा, सफ़ेद तिल। अगर आपके पास नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और 2 चम्मच चावल का आटा, और चावल का आटा अगर आपके पास नहीं तो सूजी डाल दीजिए। गेहूं का आटा और चौलाई और चावल का आटा। तो चलिए अब चलते हैं उधर। इसको 5 मिनट हमारा रेस्ट करता है, फिर चढ़ाते हैं कढ़ाई। चल रहा है ठीक से। अब ये देखिए मैंने ये रोटी बेल ली है, ये बराबर से आप चारों तरफ से बेल लीजिए। अब इसको आप चाहें तो गोल गोल काट लें, हम गोल नहीं काट रहे हैं, हम 2 रोटियां बेल के रखेंगे। ये देखिए दूसरी रोटी भी हम बेल रहे हैं, ये तो उतनी ही बड़ी इसको भी बेलनी है जैसे ये हमने बेली है। ये देखिए इतनी ही बड़ी है, दूसरी रोटी बेलेंगे। गेहूं के आटा का पलोथन लगा लीजिए। और अगर आप मैदा की बना रहे हैं तो मैदा की बनाइए, क्योंकि और इसमें ये हरी होगी इसलिए मैदा की कोई ज़रूरत नहीं है। गेहूं बनाइए जो हमारे लिए हेल्दी होगा, हमारे बच्चों के लिए हेल्दी होगा। और दिवाली में डिश बना के आप सर्व कर सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। बहुत अच्छी डिश लगती है ये। और आप इसकी मठरी या खुरमा, नमकीन कुछ भी आप बना के रख सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें आलू वगैरह नहीं डाला है। तो ये 2 रोटियां मैंने बना ली है। अब ये देखिए एक रोटी हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, घी लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें। अब इसके ऊपर से हम ये आटा डालेंगे। कोई महंगी डिश नहीं है और ना कुछ आपको बाहर से लाना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम ये वाली डिश रख देंगे, ऐसे रख दिया। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल घी जो भी आप लगाएं। फिर से आटा डालेंगे, और इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे ही, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बन के तैयार होती है। ये देखिए अब इसको हम ऐसे चिपका देंगे। इसको ऐसे बेल लीजिए, एक किनारे ऐसे चिपका दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, बस। ये देखिए, तो ये हमारे रोल बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे रोल भी बना लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने ऐसे उनको चाकू से काट लिया है। ये थोड़ा काटने में अगर सेब बिगड़ गया है तो आप इसको उंगली से ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम बेलेंगे नहीं, इसको हम हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल। ये देखिए बहुत थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस लोई को ऐसे रख देंगे और बस
ऐसे ही बनाएंगे सारी लोइयाँ। आप इनको कोई दूसरा आकार भी दे सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही दूंगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन जो आपने काटा है, इसी पोर्शन को आपको उंगली से दबाना है। ये देखिए, ये पूरा एक अंगूठा दबा दीजिए, बहुत टेस्टी। ऐसे ही हम सारी मठरियाँ दबा देंगे ये। तो फ्रेंड्स, ये खाने में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है और इसको आप ज़्यादा बना के रख भी सकते हैं। ये दिवाली के लिए आप रेडी कर सकते हैं इस रेसिपी को। आप मसाले इसमें आप अपनी पसंद के भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो आप मसाले पसंद करते हो। मैंने तो जो डाले हैं वो आपको बता दिए हैं। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं चटपटा बनाने के लिए तो थोड़ा अमचूर डालें, नमक वो मिर्च थोड़ा सा और डाल दें। ये देखिए, आप ऐसे ही हम सारे देखिए बना लिए हैं। और अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमारी तेल डाल के मैंने चढ़ा दिया। और ये रेसिपी मैंने सरसों के तेल में बनाई है। आप अगर चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो तेल में बनाई है। ये देखिए, और ये देखिए, ये बनके तैयार है मेरी मठरियाँ। अब इनको हम तलने चल रहे हैं। अब गैस को कर दीजिए स्लो और धीमे धीमे करके जितना आपके तेल में जगह हो उस हिसाब से ये डाल दीजिए। ये देखिए, और इसको हम करारा क्रिस्पी तल लेंगे। और ये ग्रीन ग्रीन सी मठरियाँ, सफ़ेद सफ़ेद मठरियों से जी उठ जाता है। ये ग्रीन ग्रीन से आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसको हम पका लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। कोई कह नहीं सकता कि किस चीज़ की आपने मठरी बनाई है। बंद क्यों नहीं हो रहा? अब देखो भैया से कहते हैं गुस्सा में। अब ये देखिए, ये करारी तैयार हो गई है हमारी। ये मठरियाँ बोले, पुट्टी बोले इनको। तो अब हम इनको इसी जाली वाली में निकाल लेते हैं, जैसे सारा तेल मेरा इसी में गिर जाएगा। और निचोड़ देंगे और ये ऐसे उठा के रख देते हैं, इस साइड में रख देते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने गोल बना ली, इनको मैंने फोक से छेद कर दिया है। तो तेल थोड़ा कम है इसलिए हम दो ही डालेंगे। और फूले ना इसलिए आपको छेद कर देना है। तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, ये पूरी तैयार है। ये देखिए, इनमें जो तिल का टेस्ट आएगा ना, ये देखिए, ये तिल का टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा सा आता है टेस्ट है। ये हमारे यहाँ 1-2 दिन में बना के रखो तो फिनिश हो जाती है। देखिए, ना तो ये नुकसान करने वाली गेहूं के आटे से मैंने बनाया है और कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान करे। हम वही चीज़ आपको दिखाते हैं जो खुद खाते हैं, और जहाँ तक खुद ख्याल रखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ या आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अब देखिए, मैदे की मठरियाँ हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी बचपन में मैदे की मठरी, मैदे का खुरमा, मैदे का नमकीन खुरमा। लेकिन अब मैदा जो है सभी लोग कह रहे हैं अवॉइड कर दो, हर डॉक्टर बोलता है रिफाइंड होता है। तो इसलिए देखिए, हमने निकाल, मैदे की नहीं बनेगी, छेद कर दो। अब ये देखिए, ये हम निकाल रहे हैं। अब ये इनको निकाल के रख देते हैं।
अभी कितने फिर और डालते हैं, दो डाल देंगे। छेद इस पार से उस पार करो, जैसे छेद ऐसा कर दो कि फूलने ना पाए, मतलब ये देखिए। अब एक ये ऐसे ही है, इसको भी हम छेद कर देते हैं। अब हम चला देंगे। बच्चा गिर गया है तो उसी के लिए अभी देखिए एक में हम छेद करना भूल गए, तो ये देखिए फूल गई है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी पापड़ी जैसी अच्छी लगेगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको आप जरूर ट्राई करें। ये कुल इतना आटा बचा था तो मैंने सोचा भी इसको कहाँ रखें, इसलिए इसको इसी आकार का डाल दिया, स्टार के आकार का। अब देखिए ये करीब करीब हो चुकी हैं, तो ये देखिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको भी हम जाली में निकालेंगे। चाय के साथ खाने में ग्रीन ग्रीन सी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ऐसे आप इसको पालक की भी बना सकते हैं, मेथी की भी बना सकते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, साइड में लगा देंगे। ये रखिए, इसे निकाल दिया, इसको साइड में रख देते हैं। तब तक हम और डाल देते हैं। गोल वाली और थी ना, बताओ नहीं थी। अच्छा अब ये देखिए थोड़े से ये भी बच गए थे, तो मैंने इनको भी ऐसे करके डाल दिया है। ये सब्जी भैया को ऐसे काट दिया है, तो इसको निकाल देते बंद कर। अब ये देखिए ये भी हो गया। अब हम इसको भी निकाल दें। अब गैस को कर देते हैं बंद। ये थोड़ा दोस्तों अंधेरे की वजह से यहाँ पे काला काला लग रहा है, थोड़ा लाइट नहीं आ रही है आज, वरना आप दिन में देखिएगा बड़ा ग्रीन सा, बड़ा टेस्टी और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब बना देते हैं, कढ़ाई बंद कर देते हैं, कढ़ाई उतार के अंदर रखते हैं, आपको दिखाते हैं इसको कैसे रखते हैं।